अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अहद है और आज मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की डेमोंस्ट्रेशन दूंगा। मैंने असल में जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है वो एक डेटा सेट था, एडल्ट की इनकम का डेटा सेट था जिस पर मैंने काम किया है। मेरे प्रोजेक्ट के टाइटल से जैसे ज़ाहिर हो रहा है कि कैपिटल लॉस एंड वर्क और एनालिसिस बेस्ड ऑन इनकम डेटा सेट। तो इस डेटा सेट को उठाने का मेन पर्पज़ यही था कि एक पर्टिकुलर एजुकेशन की की ग्रुप ऑफ पीपल की और डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर जो इनकम डिस्पैरिटीज़ हैं या वो जितना काम करते हैं, जितने पर आवर काम कर रहे हैं, तो इसको एक स्टैटिस्टिकल सा एनालिसिस इस चीज़ पर आ जाना था। अब चलते हैं अपने डेटा सेट पे। ये मैंने लोड किया हुआ है अपना डेटा सेट, पाइथन से हमने लोड किया था। तो ये हमने यूसीआई एक मशीन लर्निंग की रेपो है, वहाँ से हमने डेटा सेट डाउनलोड किया और ये हमारे पास कुछ डेटा सेट था रॉ फॉर्म में जो कि अनक्लीन था और ये हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते थे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। इसको हमने क्लीन किया। तो क्लीन करने के बाद हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इस फॉर्मेट में आ गया था। इसमें हमने कुछ जो इरेलेवेंट कॉलम्स थे उनको डिलीट किया। इसके साथ साथ हमने जो ज़ीरो ज़ीरो वैल्यूज़ थी उसको हमने जो है वो मीन के साथ रिप्लेस कर दिया था। इसके अलावा हमने जो है वो नैन उसको रिमूव किया। प्लस हमने इस डेटा सेट के अंदर बाकी जो क्लीनिंग के प्रोसेस थे, रिमूविंग डुप्लीकेट्स और इस तरह के काम हमने किए। अब इसके बाद हमारे पास एक वाई डेटा की प्रोफाइलिंग का हमने ये चीज़ लोड की जो एक वेरीफाई करता है कि आपका डाटा कितना क्लीन है। और ये आपको ग्राफ्स भी हमें HTML में जो है वो बने आ सकते हैं। बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो कि क्या करती है कि आपके पूरे डेटा को समराइज करती है और समराइज करने के बाद रेंडर करती है HTML के अंदर, और ताकि आपको ये डाटा क्लीनिंग में काफ़ी काम आती है। और मतलब ये सजेस्ट कर रही है कि हमारा जो डेटा है वो ऑलमोस्ट क्लीन्ड है, तकरीबन सारा ही क्लीन्ड है। और इसमें हमारे पास वो इंसाइटफुल ग्राफ्स, साथ ही हमारे पास कोरिलेशन के ग्राफ वगैरह, एक बेसिक से जो है वो विजुअलाइजेशन भी हमारे पास डेटा की हो जाती है। इसके बाद जो हमने वो परफॉर्म किया था, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। हमने ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैंने किस तरह डेटा को क्लीन किया और सेव किया अपने जो है वो फाइल के अंदर। देन हमने जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन परफॉर्म की। इसमें हमने डिफरेंट जो ग्राफ्स हैं वो पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाए। बार ग्राफ हो गए हमारे पास, इसके अलावा हमने कंपोनेंट बार ग्राफ ड्रॉ किए थे। देन हमने पाई चार्ट इसका ड्रॉ किया। देन हमारा मेन पार्ट आता है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस का। हमने जो जितने भी स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे उसको हमने जो है वो पाइथन में कोड किया। जब मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस हो गया, मिड पॉइंट की कैलकुलेशन होगी, क्वांटाइल्स हमने किए, स्क्यूनेस और कुर्तोसिस हो गए, मोमेंट्स वगैरह हमने सारे जो हैं वो पाइथन में फिर ये कोड इम्प्लीमेंट किए थे। अब मैं उस सेक्शन की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका ड्रॉ किया। ये हमारा कुछ विजुअलाइजेशन का पार्ट है। लेट मी क्विकली मूव टू द पार्ट व्हिच आई वांट टू शो यू। सो यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशंस होती है। तो इसमें हमने कुछ ऐसा किया कि हम हमारा जो पर और का जो कॉलम है और दूसरा कॉलम कैपिटल लॉस डिटेक्शन का कॉलम था, हमने एजेस को जो है हमने क्लास इंटरवल में शो किया और उसको जो हमने बारी बारी एक पर और नंबर ऑफ और वर्क इन अ वीक और कैपिटल लॉस डिटेक्शन के साथ हमने कंपेयर करवाया। तो इनकी हमने दोनों बोथ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड की जो है वो इसी स्निपेट में हमने परफॉर्म किया। इसमें हमने एनालिसिस की। ये हमारे पास सारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हैं जो मैंने ऑलरेडी बता चुका था आपको, और मैंने तकरीबन वही ये क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स की और इसी तरह ये सारी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो हमने परफॉर्म की इस डेटा सेट में। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन है। हमने जो लाइब्रेरीज यूज़ की इसमें वो पांडास और नमपाई है। पांडास एक डाटा को विजुलाइज करने की एक लाइब्रेरी है
जो हमने विजुअलाइज करने की, या आप कह सकें कि एक्सेल में एक रीड करने के बाद डाटा की जो मैनिपुलेशन है उसके लिए हम पांडास यूज़ करते हैं, और नमपाई ऑब्वियसली न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होती है। तकरीबन इसी तरह हमने जो है वो सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए। ये मैंने इसको अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया है कि जो जो मैंने किए, और पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन प्लस इनके आउटपुट को मैंने डिस्प्ले किया। इसमें भी कुछ विजुअलाइजेशन का पार्ट था। देन हमने जो है वो इसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो हमने डेटा सेट उठाया। असल में जब पॉलिसी मेकर्स होते हैं तो उनके सामने एक डाटा एक समराइज फॉर्म में आ जाता है, तो उनके लिए काफ़ी आसान होता है पॉलिसी वगैरह की मेकिंग में, और बाकी ताकि एक जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स वो बनाएं उसमें वो चेंजेस आ सकें, और एक अच्छी प्लानिंग के साथ वो अपने होमवर्क के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे डेटा सेट में डिफरेंट एजुकेशन वाइज भी है, अगर आपको मैं दिखा सकूँ, लाइक एजुकेशन वाइज भी हमने इसमें मेंशन किया हुआ है डिफरेंट एजुकेशन का क्या रोल है, वो कितने आवर्स काम करते हैं, और वो कितनी इनको जो है वो कैपिटल लॉस डिटेक्शन फेस करनी पड़ी है। तो लाइक यहाँ पर डिफरेंट जो है वो एजुकेशन की कैटेगरीज हैं, और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सो अगर इस तरह के डेटा सेट उनके पास हों तो काफ़ी इजी हो जाता है इस पर काम करना। देन हम अब इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो हमने रिलेशनशिप बनाया दो फैक्टर्स के दरमियान, जो कि पर और नंबर ऑफ आवर्स वर्क और कैपिटल लॉस था। और फिर हमने लाइक डाटा क्लीनिंग से लेकर जो हमें चीज़ें नेसेसरी थी, देन हमने उसमें विजुअलाइजेशन की और उसकी वेरिफिकेशन की थ्रू वाई डेटा प्रोफाइलिंग, जो एक लाइब्रेरी है पाइथन की। फिर हमने जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन एक्चुअल में परफॉर्म की यूजिंग सम ग्राफ्स। फिर हमारे पास पार्ट आ जाता है डाटा को में कैलकुलेशंस करना, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो ये एक ओवरऑल यही समरी थी हमारे डेटा सेट की, और हमने कुछ इस तरह से अपने डेटा सेट को जो है वो उसमें स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए। सो दैट वाज इट अबाउट माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू।